आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में माध्य निकालना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड, जो हमें माध्य निकालना पड़ेगा, जो प्रश्न रहेगा कुछ इस प्रकार दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्न को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब हम माध्य वाले प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें बारंबारता शब्द सुनने का मिलेगा, फिर वर्ग चिन्ह मिलेगा, फिर सब्सक्रिप्ट होगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है बारंबारता। देखिए जो प्रश्न में दिया गया था, देखिए यह प्रश्न को आपको हल करने का तरीका मतलब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा था वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल आपको लिख देना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो FI लिखा है, मतलब यहाँ पर लिखा गया है क्या, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर कुछ भी लिखा जाएगा तो यहाँ पर आपको लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्ग, मतलब यहाँ पर जो है हमारा बारंबारता, बारंबारता का अर्थ क्या होता है। बारंबारता यही बता जो भी घटना है कितनी बार घटित हुआ। देखिए यहाँ पर 2 बार, 3 बार, 7 बार, 6 बार, फिर यहाँ पर 6 बार, तो यहाँ पर यही हमारा क्या हो गया, बारंबारता हो गया। तो बारंबारता क्या होता है, जो भी घटना होता है कितनी बार घटित होता है, यही हमें बताता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ग चिन्ह, तो यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह होगा आपको इस प्रकार कहीं दिखाई देगा, XI करके लिखा होगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो I होता है इसे I को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। देखिए सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, पंक्ति में संख्या को बताता, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे अगर हम लाइन खींच दें, अगर यहाँ पर हम कोई संख्या ना डालें तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट नहीं कहलाएगा। जो हमारा सबस्क्रिप्ट कब कहलाएगा, जब यहाँ पर हमारी कोई भी संख्या, मतलब 3, 4 कुछ भी होगा, पंक्ति में संख्या होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक हमारा प्रश्न जो मैंने आपको प्रश्न को दिखाया, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल जो भी दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर 10 हो गया, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, फिर 55 से 70, 70 से 85 और 85 से हमारा क्या हो गया, 100। और इतना करने के बाद यहाँ पर आप FI लिखेंगे, ठीक है, या बारंबारता लिख सकेंगे, ठीक है। कुछ भी लिखना, लेकिन आप FI लिखना, ठीक है। तो FI कहने का मतलब क्या, जितनी बार जो घटना घटित होगा, 2 बार, 3 बार, 7 बार, 6 बार, 6 बार, 6 बार, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखिए आपको यहाँ से प्रश्न को हल करना, ठीक है। ये तो हमारे प्रश्न में हमेशा दिया ही दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, वर्ग चिन्ह निकालना। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़कर आपको क्या कर देना, आधा कर देना, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर आपको क्या कर देना, आधा कर देना, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, ठीक है। तो आप 25 और 10 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा, 17.5 हो जाएगा। देखिए जो फ्रेंड हमारा फर्स्ट स्टेप है यही कहेगा, ठीक है, यही कहता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर क्या किया, आधा कर दिया, तो 17.5 हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या कर देना है, आपको देखिए ध्यान से समझना, ठीक है। इन दोनों के बीच को आपको अंतर देखना। देखिए इन दोनों के बीच का आपको क्या देखना, अंतर देखना, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 10 और 25 के बीच का अंतर क्या, हमारा 15, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 25 और 40 के बीच का अंतर क्या है, मतलब अंतर या अंदर क्या है, 15, ठीक है। तो आपको क्या करना, जो भी अगर अंतर हमारा सेम रहता है, ध्यान से सुनना, अगर अंतर जो हमारा सेम रहता तो आपको क्या कर देना, वही जोड़ देना, जो भी संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा, देखिए 10 और 25 के बीच हमने देखिए अंतर निकालना 15। तो आपने अगर वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या, देखिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 17.5। आप फिर जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो कुछ आएगा। लेकिन आप कब तक ऐसे करेंगे, तो आपको एक बेस्ट तरीका क्या है, जो भी अंतर रहेगा, अंतर समान रहेगा तो इसे में जोड़ते चले जाना, ठीक है। 17.5 में आपको 15 को क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है। तो आप जब 15 जोड़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 32.5 हो जाएगा। देखिए अगर हमारा जो अंतर रहेगा समान रहेगा तब आप ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 32.5 में क्या करेंगे, फिर 15 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 47 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 47 क्या कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, इसमें फिर 15 को जोड़ देना, ठीक है। तो इसमें जब आप 15 को जोड़ देंगे तो 62 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें 15 फिर जोड़ देना। तो अब इसमें जब आप 15 जोड़ देंगे
तो ये 77 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, 15 को फिर जोड़ देना, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 92 क्या हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से निकालना FI और XI को निकालना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप F जान गए हमारा क्या बारंबारता, XI हमारा क्या है वर्ग चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए FI XY, इसका FI और XI इसके कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का गुना होगा। ठीक है, तो 17.5 में जब आप 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा, तो आपको ऐसे 35.0 कर देना। ठीक है, उसके बाद 32.5 में जब आप 3 से गुना करेंगे, 3 से हम गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि इसके बाद आपको FI XI निकालना। ठीक है, तो इसमें से जब आप इसमें गुना करेंगे तो आपका आएगा 97 क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर 97 आपको ऐसे 5 कर देना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे 47.5 में जब आप 7 से गुना करेंगे तो आएगा 332 क्या आएगा 5 आएगा, तो आपको ऐसे 5 कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर जो लिखा 62.5 से जब आप 6 से गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 375 आएगा। ठीक है, 375 आपको ऐसे पॉइंट में कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दशमलव लगा है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, देखिए 77.5 से आप 6 में गुना कर देंगे। क्या करेंगे 77.5 से जब आप 6 में गुना कर देंगे तो ये आएगा 465 आएगा। ठीक है, 465 आएगा, तो आपको ऐसे 465 कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ से 92.5 से जब आप 6 से गुना करेंगे तो यह आएगा हमारा 500 क्या आएगा 555 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या कर देना 500 ऐसे 55 कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर इस जगह नहीं था तो क्या करेंगे हम एक लाइन और खींच लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने एक लाइन बना लिया। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना योग। देखिए फ्रेंड अगर आप माध्य निकालेंगे इस तरह प्रश्न रहेगा तो आपको हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये को लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो भी बारंबारता है, जो भी घटना जितनी बार घटित हुआ है इनको जोड़ देना। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे सिग्मा बनाएंगे। ठीक है, आप सिग्मा बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे FI लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर FI लिखेंगे और इन सभी को क्या करना आपस में जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 30। ठीक है, आप जोड़ लेना अच्छी तरह से। ठीक है, ये 30 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने FI XI निकाला, ठीक है, आपने जो भी FI XI निकाला तो आपको क्या करना, इन सभी को आपस में जोड़ देना। ठीक है, तो आपको जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा, देखिए फ्रेंड ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप हर प्रश्न में ऐसे लगा सकते हैं इस टाइप के प्रश्न के। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा आपको लिखना, उसका लिखना FI लिखना। ठीक है, उसके बाद XI लिखना, उसके बाद यहाँ पर जो भी आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये जोड़ने पर आएगा 18 हमारा 60.0 आएगा। ठीक है, मतलब 1860 हमारा 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड इसका जो सूत्र होता है हम सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड ये हमारा सूत्र है माध्य को निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI, फिर बटी क्या होता है सिग्मा FI। अब यहाँ पर देखिए बस मान को उठा के रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना x बार, तो यहाँ पर हमने x बार लिखा। उतना करने के बाद अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर देखिए सिग्मा FI XI का मान हमने निकाला जो कि 1860 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना, ऐसे 1860 ऐसे आपको लिख देना, फिर हमारा दशमलव क्या है 0, इसके बाद बटे कर देना। देखिए सिग्मा FI आपने क्या निकाला है, तो आपने जब जोड़ा तो ये हमारा क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा 0 0 से कट गया 30 से। ठीक है, जब आप 3 से 186 में भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 62 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो माध्य निकल के आया क्या आया 62, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया 62। ठीक है, तो आप ऐसे 62 लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।